देगी मसाला गोश्त बनाने की इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये आप इसकी लुक देखें। खाने वाले फैमिली मेम्बर्स हों या मेहमान हों, इसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो आप भी इसी तरीके से बनाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस कढ़ाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 1 प्याली भर के मैंने चॉप किया हुआ प्याज जो है वो इसमें डाल दिया है। अब इसको हल्का सा फ्राई करना है, 1 मिनट ही काफ़ी है, बस इतना सा आप फ्राई कर लें इसको। थोड़ा सा नरम होने पर इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी हमने इसके साथ ही भूनना है। तो बस 1 डेढ़ मिनट इसको भूनेंगे तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अदरक का पेस्ट, तो वो भी मैंने 2 चम्मच भर के डाला है। तो जितना हम मसाला बनाएंगे ना, इस मसाले को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है ताकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा अच्छी बने और बिल्कुल देगी गोश्त बने। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मसाले को पहले भून लेना है और उसके बाद हम इसमें गोश्त जो है ना वो शामिल करेंगे। अब इसी तरीके से आप मटन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर 1 किलो के करीब था बीफ, तो मैंने इसको डाल दिया इसमें और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। तो बस इसी तरीके से आपने कच्चे गोश्त को डालकर इसको भूनना है इसी मसाले में। तो 5-7 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनते हुए। इसका कलर चेंज होने पर ना आपने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, आपने तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है और वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। ठीक है, तो अब फिर से हम इसको भूनेंगे। तो मीडियम आंच पर आपने इस गोश्त को अच्छे से भूनना है। ये देखें, तो मुझे भूनते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल दूँगी। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च जो है वो डाल दी है। तो फिर से उसी तरीके से हमने चम्मच को चलाना है और इसको भूनते रहना है। तो ये जो तरीका है ना, आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये गोश्त बनेगा। कोई भी नहीं मानेगा कि ये देगी गोश्त है या आपने घर में बनाया है। तो बस इसी तरीके से भूनते भूनते जो मसाला है ना वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी, जिसको आप कुलचे के साथ, नान के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये देखें, बिल्कुल मसाला भूनने वाला है। तो अब इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो टमाटर मैंने हाफ़ के जी के करीब इसमें डाल दिए हैं, बस मैंने हाफ़ करके इसमें डाल दिए हैं और बस इसी तरीके से ऊपर से इसको फैला दूंगी टमाटरों को और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ठीक है, तो 5 मिनट के करीब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। उसके बाद हम ये जो जितने टमाटर हैं ना इसके छिलके हम उतार लेंगे। तो बस इतना ही काफ़ी है कि आप इसको 5 मिनट ऊपर, जैसे हम दम लगाते हैं चावल को, बस उसी तरीके से आप इसको दम लगा दें। तो ऊपर से कवर कर दें। तो फ्रेंड्स, ये गोश्त बनाने के लिए जो तरीका मैंने आपको सिखाया है आपने उसी को फॉलो करना है और जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आपने उसी हिसाब से इसको बनाना है, तभी ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने 10 मिनट के बाद यहाँ पर दम से उतारा था इसको और ये जितने छिलके हैं ना ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम इसको उतार लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे छिलके उतार दिए हैं और फिर से मैं इसको भूनूंगी। तो बस यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस 2-3 मिनट ही काफ़ी हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे और इसमें डाल देंगे पानी। तो गोश्त को हम ऑलरेडी बहुत अच्छा सा भून चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से जितना गोश्त होगा उतना डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 गिलास के करीब इसमें डाल दिया पानी और इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 20 मिनट के बाद देखें इसको ऊपर से ढक्कन को हटाया और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये फिर से रेडी हो चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच करके इसको भून लेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है गरम मसाला। तो नॉर्मल जो घर में होता है गरम मसाला मैंने वही इसमें डाल दिया है और कोई भी स्पेशल मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इसी से इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा। और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। तो ज़ीरा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल दें। तो बस इसको भून लिया है और ये देखें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी ग्रेवी आप चेक करें, ये देखें। तो जब आपको लगे कि मुकम्मल जो गोश्त है वो भुन चुका है और इसका मुकम्मल जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, ये देखें यहाँ पर, ये देखें इसका मुकम्मल जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है। अभी यहाँ पर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट पे हम इसमें क्या ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट में इसमें डाल देना है थोड़ा सा दही।
तो यहाँ पर आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपने उसी हिसाब से इसको बनाना है, तभी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। तो जब आपको लगे कि मुकम्मल पानी खुश्क हो चुका है, तब आप इसमें हाफ़ कप के करीब यहाँ पर इसमें दही डाल दें। अब दही डालने के बाद इसकी जो ग्रेवी है सॉफ्ट हो जाएगी दोबारा से, और आपने 1 से 2 मिनट बस इसको हल्की सी आँच पे इसको थोड़ा-सा बॉयल आने देना है। तो बस फ्रेंड्स, इसके बाद आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और जो भी आपको अदरक वगैरह पसंद है इसके ऊपर गार्निश कर लें। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा देगी गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है, कितना मसालेदार, कितना खुशबूदार ये बनता है। आप भी इस ईद पर इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।